Good morning, students. I am K. Mishra. Again, welcome all of you in online classes of science. Class, we have completed the book exercise and we have completed VSA, short answer and essay type question of previous chapter. क्या था previous chapter? Previous chapter था respiration in organism. साइंस सेकेंड का चैप्टर था. फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट वंस अगेन अ चैप्टर फ्रॉम साइंस सेकेंड, दैट इज चैप्टर 11 इन योर बुक, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. ये आपका नेक्स्ट चैप्टर 11. Students, as you know that all animals, including human beings, including ourselves, all animals used to take nutrition from their outside environment, and they used to take this food into their stomach, into their alimentary canal. Inside the alimentary canal, the digestion of food takes place. ठीक, and after digestion, our food breaks down into very smaller molecules. बहुत छोटे molecules में हमारा food divide हो जाता है. Now, these smaller molecules are carried from small intestine to various parts of body, because each cell, each tissue, each organ of our body need energy, and for obtaining energy we used to oxidate the food, and for oxidation process the oxygen which is needed in this process, this oxygen comes from lungs. आपको हम ठीक से समझाते हैं. जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी प्लांट्स हैं, फूड किसी दूसरी जगह इंटेक होता है और एनर्जी की नीड पूरी बॉडी को होती है. अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स के हर सेल को, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की बॉडी बनी हुई है हमारी, और इन सारी की सारी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है. वो एनर्जी कहाँ मिलती है? फूड के ऑक्सीडेशन से. फूड का ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? सेल में. अब बात समझ में आ रही है अन्वेषा? अन्वेषा, बात समझ में आ रही है बेटा? फूड का ऑक्सीडेशन यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर. तो उस सेल तक डाइजेस्टेड फूड मटेरियल पहुंचा कैसे? हम तो कार्बोहाइड्रेट खाए थे स्टमक में, और कार्बोहाइड्रेट की यानी कि ग्लूकोज की नीड है यहाँ पे, हमारे फिंगर को नीड है ग्लूकोज की. तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे फिंगर तक वो फूड पहुंचा कैसे? उसको लाया कौन? उसको कौन लाया? हमारे हेयर को नीड है, तो हेयर तक, स्टमक से हेयर तक वो फूड पहुंचा कैसे? कौन लाया उसको? फॉर दिस पर्पज वी आर हैविंग अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम. हम लोगों के पास बहुत बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फुल्ली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है. ठीक, ऐसे ही प्लांट्स में भी फुल्ली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है. ठीक, आते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स के भीतर, जो एनिमल्स के भीतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका नाम सुना है आप लोगों ने? सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम सुना है? Our circulatory system
consist of number 1 blood, number 2 blood vessels, our circulatory system consists of blood and blood vessels, दो चीजों से मिलती है। और जो हमारा ब्लड है इसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में आपकी बुक में। पहले पार्ट को कहा गया है ब्लड प्लाज्मा और दूसरे पार्ट को कहा गया है ब्लड कार्पसेल्स। ठीक, ऐसे ही जो ब्लड वेसल्स हैं इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को कहा गया है आर्टरीज और एक को कहा गया है वेन्स। ठीक है, आर्टरीज एंड वेन्स। बताना ये है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनिमल्स एंड इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ खास ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनिमल्स में, और इसी ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ खास ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स में। ठीक, एनिमल्स में उनका ब्लड वेसल या एनिमल्स में उनका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिमल्स का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम is responsible for transport of digested food material from one part to another part, and through this circulatory system the excretory product, the waste material, also comes out of the body through this circulatory system. So this circulatory system is of great importance in animals because digested food material, excretory waste material, both materials are carried out by this circulatory system. Plants में कैसे ये important? Plant students, as you know, plant need mineral and water for photosynthesis. Photosynthesis में प्लांट को क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस में प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट को चाहिए सनलाइट, प्लांट को चाहिए वाटर और प्लांट को चाहिए मिनरल। इसमें से सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट को आउटर एटमॉस्फेयर से मिलता है, और वाटर और मिनरल ये दोनों प्लांट को सॉइल से मिलता है। तो सॉइल से प्लांट का रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स को। तो ये वाटर और मिनरल लीफ तक कैसे पहुंचता होगा? इसके लिए कोई ना कोई सिस्टम प्लांट्स में होता होगा। समझ में आ रहा है जी? प्रतिभा गुप्ता, अटेंशन हियर। प्लांट है a very special system for conducting of, for transporting of mineral water and prepared food material, दोनों के लिए। मिनरल वाटर को रूट से लीफ तक पहुंचाने के लिए और लीफ से प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल को स्टोरेज ऑर्गन तक ले जाने के लिए एक खास तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नीड प्लांट्स में भी होती है। प्लांट के उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? प्लांट में कहते हैं वैस्कुलर सिस्टम। तो जो प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो वैस्कुलर सिस्टम है, जो एनिमल्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड और ब्लड वेसल्स से मिलकर बना है, जबकि वैस्कुलर सिस्टम वैस्कुलर बंडल से मिलकर बना है। वैस्कुलर बंडल, इसका नाम सुना है? वैस्कुलर बंडल का नाम सुना है कभी? चलिए ठीक है। हर्षिता मिश्रा
You are not attending class. Why? You are not regular in class. एक बात देखिए, याद आ गई, हम बता दें। हर सैटरडे को डाउट क्लियरेंस क्लास होती है। हर सैटरडे को डाउट क्लियरेंस क्लास का टाइम टेबल आपके क्लास ग्रुप में डाला गया है। क्लास 7 आपका टाइमिंग जो भी है आपके टाइम टेबल में साइंस का, उस टाइम पे सारे के सारे बच्चे कोशिश करिएगा ऑनलाइन रहे। ऑनलाइन रहेंगे तभी हमसे आप क्वेश्चन पूछ पाएंगे ना। आप नहीं पूछेंगे तो हम पूछेंगे। तो आप ऑनलाइन रहेंगे, ऑनलाइन नहीं रहेंगे आप, तो हम कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे? बात समझ में आ रही है? नैन्सी मिश्रा। वैस्कुलर system possessed by plants for transport of various materials like mineral water and prepared food material. तो vascular system consists of vascular bundle. Circulatory system consists of blood and blood vessel. Vascular bundle is made up of two things. First one is xylem and second one is phloem. ठीक है जी नैन्सी, और बताएं, एक लाइन और बताएं बेटा। चलो एक लाइन और बताते हैं। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव्स। फिर से सुनो, अन्वेषा गुप्ता। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव्स and phloem is responsible for conduction of prepared food material from leaf to various storage organ में प्लांट का स्टोरेज ऑर्गन कुछ भी हो सकता है, जैसे रेडिश में, कैरेट में, टर्निप में, बीटरूट में उसका स्टोरेज ऑर्गन है रूट। इसलिए जो भी मटेरियल प्रिपेयर होता है, फूड मटेरियल जो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से लीव्स प्रिपेयर करती हैं, उसको कहाँ डालती हैं, कहाँ कलेक्ट करती हैं ले आकर के? रूट में। ठीक, शुगर केन के केस में, पोटैटो के केस में, और आपका अरबी के केस में, लहसुन गार्लिक के केस में, ओनियन के केस में, टर्मरिक के केस में स्टेम जो है वो स्टोरेज ऑर्गन है। तो इन प्लांट्स का फूड स्टोर होता है स्टेम में। ऐसे ही कुछ प्लांट्स में लीव्स में भी स्टोर होता है, जैसे स्पिनच में, जैसे सलाड प्लांट में। ठीक, लीव्स में स्टोर होता है। और कुछ और प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर में स्टोर होता है, जैसे कॉलीफ्लावर, गोरी फ्लावर। ठीक, जितने भी फ्लावर्स हैं जिनके फ्लावर सीडेबल होते हैं, जैसे आपका वो हो गया सनफ्लावर हो गया, सनफ्लावर, कॉलीफ्लावर, तो इनमें फ्लावर्स में फूड स्टोर होते हैं। और ज़्यादातर प्लांट्स में फूड स्टोर होता है उनके फ्रूट में, जैसे मैंगो, जैसे गुआवा, जैसे जामुन, इन सब में फ्रूट में। और जितने सीरियल्स आप लोग खाते हैं, चाहे वो राइस हो, चाहे वो व्हीट हो, चाहे वो पल्स हो, इनमें फूड स्टोर होता है इनके सीड में। तो किसी भी प्लांट का स्टोरेज ऑर्गन कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उस प्लांट का कौन सा पार्ट एडिबल है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट ट्रांसपोर्ट इन वेरियस एनिमल्स एंड ट्रांसपोर्ट इन वेरियस प्लांट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या आपको मजा आ रहा है इस लेसन को पढ़ने में? आखिर हम फूड इंटेक करते हैं स्टमक में, तो स्टमक में से ये फूड हमारे बॉडी पार्ट को कैसे जाता है, हमको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? प्लांट के केस में फूड प्रिपेयर करती हैं उसकी लीव्स, तो वो फूड पोटैटो कहाँ से आ जाता है कलेक्ट होकर के? ये हमको पढ़ना चाहिए, कैसे आ जाता है? पीनट यानी कि मूंगफली में उसके सीड में कैसे पहुंच जाता है प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल? सीड तो बनाया नहीं है, बनाया तो लीफ ने है। बात सही है?
तो हमको पढ़ना चाहिए ये लेसन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट दिस लेसन, टू स्टडी अबाउट ट्रांसपोर्टिंग वेरियस एनिमल्स एंड प्लांट्स. We will study about various organs present in animals and plants for transportation purpose, but in later online classes. This is all for today, students. Your today's homework is write down the word meaning given in this chapter. Open page number 149. Open page 149. Here word meanings are given. Write down these word meanings in science second copy. साइंस 2 कॉपी में लिखना है ये वर्ड मीनिंग. दिस इज योर होमवर्क स्टूडेंट्स. स्टे होम एंड बी सेफ. थैंक यू क्लास. थैंक यू.